गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा या फिर लेंदी ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक आज का हमारा रिलेटेड है लेसन प्लान से, ठीक है। एंड हो सकता है कि लेसन प्लान से आपसे कुछ क्वेश्चन वो कर ले, जैसे कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपको कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो, आप बच्चों में क्या डेवलप करना चाह रहे हो। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही है, ठीक है। सिंपली घुमा फिरा के एक ही चीज को पूछते हैं वो, तो आंसर एक ही होगा बट वो घुमाते हैं। तो मतलब वही है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लेसन प्लान से रिलेटेड होता है। वो जानना चाहते हैं कि आपको लेसन प्लान का नॉलेज है या नहीं है, आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा होगा लेसन प्लान, ठीक है। एंड जो स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगी ना आपको, मैं वो आपको बताऊंगी जैसे कि आप लोगों ने बीएड में बनाया होगा लेसन प्लान, ठीक है। बीएड में आप लोगों को जब ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग होंगे तो आप लोगों को लेसन प्लान बनाने के लिए मिला होगा एंड आप लोगों ने उसे बनाया होगा, ठीक है। बट अब जो है ना, मैं वो लेसन प्लान आपको जो एक बेसिक आप लोगों ने देखा लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो 5 लेसन प्लान है जिसे केवीएस भी फॉलो करता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो कि रिलेटेड है, एज आप उसको सिचुएशनल बेस्ड मान लो या फिर लेसन प्लान से रिलेटेड आप उसको एक क्वेश्चन मान लो, ठीक है। तो मैं वो आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान में जो हम लोगों को बीएड में बताया गया था, तो मैं पूरा आपको सब्जेक्ट का पूरा ये नहीं बताऊंगी कि लेसन प्लान क्या है, ठीक है। पर जस्ट अ टॉपिक जिससे आपको एक समरी मिल जाए, कि अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में आ जाए कि हाँ आपने क्या पढ़ा था बीएड में। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव। ओके, अब ये जनरल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होता है? दिस इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज, उसके बाद आप लिखते थे इसमें स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। एंड ये किससे रिलेटेड? ये टॉपिक से रिलेटेड होता था। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, ये उससे रिलेटेड होता था। ओके, तो आपने ये दोनों पॉइंट लिखा। जो थर्ड पॉइंट आप लिखते थे ना लेसन प्लान में, दिस इज कॉल्ड टीचिंग एड, या तो आप इसे टीएलएम भी बोल सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें कि आप यूज कर लेते थे चॉक, डस्टर, आपने कोई चार्ट पेपर पे कुछ आपने ड्रॉ करके ले गए हो आप, वो सारे पार्ट आप इसमें लिखते थे टीचिंग एड में। जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता था वो आता था हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज आप कहाँ पे देखते हो? जब भी आप डेमो टीचिंग की आप लोग तैयारी कर रहे होगे, या फिर मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो हैं डेमो टीचिंग के, तो आपने उसे भी देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था ना कि आप जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसको नए नॉलेज से कनेक्ट करते हो, और जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक को आप निकालते हो थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो उसकी मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज आप यूज करते हो। इसमें बात याद रखना, मैक्सिमम, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन में, ठीक है। एटलीस्ट 5 भी जा सकता है, बट 3 to 4 क्वेश्चन में आपको ट्राई करना होता है ना कि आपका जो टॉपिक है वो निकल के आ जाए। आप बोर्ड पर टॉपिक लिखो 3 to 4 क्वेश्चन में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप 1-2 क्वेश्चन चलो ठीक है हो गया, क्योंकि आप एजम्पशन करके जाते हो कि हाँ मैं बच्चे से ये पूछूंगा, बच्चे ये रिप्लाई करेंगे, फिर ये क्वेश्चन होगा, फिर बच्चे उसका वो रिप्लाई करेंगे। बट इट डज नॉट मीन ना कि वो ऐसा हो ही, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चन में आपका निकल जाना चाहिए। जो आपका वो 5 पॉइंट आता है, ये आता है हमारा अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। उसके बाद जब आप ये कर लेते हो तो आप बच्चे की टॉपिक जो होती है ना, आप उससे बताते हो कि सो स्टूडेंट टुडे आई विल गो टू लर्न, और आई विल टीच यू दिस चैप्टर। ओके, ये सब आप बताते हो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में, आप यहाँ पे अनाउंस करते हो। 6 पॉइंट में आपका आता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रेजेंटेशन में एक टेबल हमारा फॉर्म होता है, उसमें होते हैं टीचिंग पॉइंट क्या होंगे, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, वो उसके कुछ कॉलम होते हैं प्रेजेंटेशन में जिसमें आप प्रेजेंट करते हो। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे 7 पॉइंट, तो वो होता है हमारा रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये होता है, इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को आपने जब पढ़ा दिया, आफ्टर पोस्ट लेशन आपको बताने के बाद आप उनसे कुछ क्वेश्चन करोगे, ये जानने की कोशिश करोगे बच्चे ने कितना सीखा, आप जो पढ़ाया उसे बच्चों ने ग्रहण भी किया या नहीं किया, सीखा या नहीं सीखा। तो उस पर्पज के लिए हम लोग ये 7 पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो 8 पॉइंट आता है, इसमें आता है होमवर्क। आप फिर बच्चों को होमवर्क देते हो।
तो ये एक हमारा वो मेथड हो गया जो हम लोग बीएड में यूज करते थे, ठीक है। हम सभी ने अपने ट्रेनिंग पीरियड में इसी तरीके से अपना लेसन प्लान बनाया होगा। बट 5E लेसन प्लान जो कि केवीएस भी फॉलो करता है, तो लगभग लगभग वो भी इसी तरीके का है, बस सिर्फ नेम चेंज है उसमें, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, दिस इज अ जनरल मेथड जो कि हम सभी ने अपने ट्रेनिंग पीरियड में किया है। नाउ वी जंप इनटू द 5E लेसन प्लान विच विल हेल्प यू अलॉट, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखो केवीएस जो है ना, ये भी फोकस करता है 5E लेसन प्लान पे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ये 5E लेसन है क्या। पहला है हमारा, पहले आप क्या करोगे, आप क्लास में जाते हो, बच्चों को गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ओके दिस डैट, आपने बच्चों से एंगेजमेंट बनाया, बच्चे भी आपसे बात कर रहे हैं। फर्स्ट आपने क्या किया, एंगेज किया बच्चों को, ठीक है। एंगेज करने के बाद आप क्या करते हो, बच्चों से आपने क्वेश्चन वगैरह भी कर लिया, क्वेश्चन रेज किया बच्चों से, बच्चों ने उसके आंसर दिए। इस तरीके से बच्चे क्या हो रहा है, एंगेज हो रहे हैं। नाउ जब आप टॉपिक बच्चों को बता देते हो ना, तो उसे एक्सप्लोर करने का मौका दो कि बच्चे में क्या जिज्ञासा है, बच्चे खुद से कुछ सीख रहे हैं, उनको खुद से ऑब्जर्वेशन करने का मौका दो, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है ना, एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर में क्या होता है बेसिकली, इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट को, ठीक है। इसमें जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलती है किसको, स्टूडेंट्स को, कि वो एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, खुद से उनको जानने का मौका मिलेगा। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट, अब बच्चे एक्सप्लोर कर लिए, अब बच्चे को आप बैठाओगे, बच्चों से आपने पूछा, जो जो आप बच्चों से पूछ रहे हो वो आप कहीं नोट कर लोगे बोर्ड पे, फिर आप उसे एक्सप्लेन करोगे, देन आपका काम आता है एक्सप्लेनेशन का। तो थर्ड ही हमारा क्या होगा, एक्सप्लेन, फिर आपने एक्सप्लेन किया। फोर्थ, इलेबोरेट। अब इधर इलेबोरेट का मतलब क्या है, ठीक है, कि आप उसको ना, जो बुकिश लैंग्वेज है उससे थोड़ा हट के आप उसको कुछ बताएं, ठीक है। कुछ आपने उसको न्यू बताया उस तरीके से, ठीक है। अगर बच्चे का रेंज यहाँ तक है तो आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके बच्चे को यहाँ तक आपने बताया, ठीक है। तो वो होता है हमारा एक्सप्लोर कर, सॉरी इलेबोरेट करना है, बच्चों को इलेबोरेट करके बताना। एंड देन फाइनली हमारा आता है इवेलुएट। इवेलुएट में आप बच्चों को इवेलुएट करते हो कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे की लर्निंग आउटकम क्या है, क्या जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था अपने टॉपिक का, कि क्या वो फुलफिल हुआ या नहीं। सो दिस इज द 5E, ओके। ये हमारा 5E आता है लेसन प्लान का। अब इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि कैसे बनाते हो ये बताओ, हाँ ये आपसे पूछ सकते हैं कि 5E लेसन प्लान क्या है, आप बता दो। उसके हेल्प से आप जो अपना लेसन प्लान है कैसे बनाओगे, ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। अगर चाहो तो आप ये लेसन प्लान बना के लेके भी जा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के साथ ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड ऑन करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। और नहीं भी चाहो तो नहीं भी ऐड करो, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ आपको लेकर ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, अगर आप बनाते हो 5 लेसन प्लान, लास्ट तक आप बने रहना। इसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन भी है जो कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड वो भी रिलेटेड है हमारा लेसन से। पहला हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपने लिख दिया। फिर आप लिखोगे टॉपिक, उसमें से जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो। थर्ड में आता है हमारा सब टॉपिक, ठीक है। आपने थर्ड में लिख दिया सब टॉपिक। सब टॉपिक क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपने जो चैप्टर चूज किया है, ठीक है, उसके माध्यम से आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके थ्रू बच्चों में क्या डेवलप करना चाहते हो, क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हो। सबके आंसर सेम ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद 5, ठीक है। 5 आपका पॉइंट हो जाएगा इसमें, जैसे कि आपने बच्चों को टीएलएम, टीचिंग एड, ठीक है, जैसे टीचिंग एड आपने देखा ना, भी जो मैंने प्रीवियसली बताया था उसमें भी सेम था, टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या आप यूज करोगे। उसके बाद आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो 6, 7, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है 5E लेसन प्लान, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया था, इंगेजमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट, इसमें बच्चों को आप इंगेज करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, बच्चों को इंगेज करोगे खुद में। उसके बाद बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दोगे, ठीक है। उसका अपने एक्सप्लोर करने का मौका दिया, आप एक्सप्लोर में बताओगे। इससे एक्सप्लोर से क्या होता है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, वो खुद से देखेंगे, खुद से करेंगे, ऑब्जर्वेशन पावर उनमें आएगा। ये सब बच्चों में ना
इंक्रीज होता है, ठीक है। वो खुद की नई आइडियाज़ को डेवलप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो उनमें खुद का कुछ नया आइडिया आएगा। ये 8 पॉइंट आते हैं, इंगेजमेंट, एक्सप्लोर, देन आप बच्चों को क्या करो, एक्सप्लेन, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में सेम उसका, जब बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, तो आप बच्चों को फिर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ये हेल्प करेगी आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, कि आपने क्या देखा, आप बच्चों से आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, फिर आपकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आप उसमें कुछ ऐड करोगे, कुछ बताओगे, तो वो यहाँ पे आपका एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा इलेबोरेट। थोड़े एक्सटेंड तक आप उसे बढ़ा कर ले जाओगे, ठीक है। कुछ आपने ऐसे अदर एग्जाम्पल दे दिया, बुकिश एग्जाम्पल नहीं देके आपने बाहर का कुछ एग्जाम्पल दे दिया, रियल वर्ल्ड से कुछ कनेक्ट कर दिया, तो वो आ जाएगा मेरा इलेबोरेट में। उसके बाद में 10 पॉइंट आता है इवेल्युएट। इवेल्युएट में वही बच्चों को आप मॉनिटर करोगे, उनके लर्निंग आउटकम को जानोगे, उनकी परफॉर्मेंस को जानोगे, फीडबैक दोगे, ये सारे जो है ना इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट जो आपका होता है वो होता है होमवर्क। तो इस तरीके से चाहो तो अपनी लेसन प्लान आप बना के भी लेके जा सकते हो, अदरवाइज सिर्फ आप इसे याद रख लो नॉलेज के लिए, ठीक है। एंड ये 5E जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये जान के रखना है कि 5E लेसन प्लान होता क्या है, 5E में 5E क्या होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो है मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगी लेसन से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन एकदम मिलते जुलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब सक्सेसफुल लेशन, ओके। एंड जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब सक्सेसफुल लेशन प्लान, ओके। ये 2 क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप क्या दोगे, आपका लेसन प्लान कैसा होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ अगर आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो तो आप लेसन कैसे सक्सेसफुल बना के रखोगे क्लासरूम में, आप कैसे चाहते हो कि हाँ आपका लेसन प्लान लेसन कैसा हो, तो आप उसमें बता सकते हो। इंगेज करोगे बच्चों को, ऐसा लेसन प्लान आपका होना चाहिए जिसमें बच्चे इंगेज हों आपसे, ठीक है। पीयर टू पीयर में वो बात कर सकें, बट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप डिस्कशन करवा सकते हो बच्चों का, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा ना, बच्चों के आप एंगेजमेंट क्लास में बना के रखोगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है एंगेजमेंट, ठीक है। आप बच्चों को सुनोगे, इंटरैक्ट करोगे बच्चों से, ताकि आपकी जो लर्निंग आउटकम है वो निकल कर आ सके, ठीक है। उसके बाद आप वैरायटी ऑफ टीचिंग अप्रोच को फॉलो करोगे, क्योंकि हर एक बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते हैं, हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग, कुछ देख कर सीख सकते हैं, कुछ सुनकर, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड यूज करोगे, अप्रोच यूज करोगे बच्चों को बताने के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है, ये 2 पॉइंट आप बता सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेसन प्लान की, ठीक है। तो लेसन प्लान में क्या होना चाहिए कि अगर आप एक अच्छा लेसन प्लान बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी जाएगा कि क्लास आपको एंगेज रखना है, क्लास में एंगेजमेंट बना के रखना है। इसके लिए क्या होगा, एंगेजमेंट रखना, बच्चों को आप पार्टिसिपेशन के लिए एंगेज करोगे, आप बच्चों को प्रेज करोगे, ठीक है, तुमने अच्छा किया शाबाश, उसको देखकर कोई दूसरे बच्चे करेंगे। तो ये होता है कि आप इस तरीके से बच्चों को एंगेज कर सकते हो, ठीक है, एजुकेट कर सकते हो। मेन मकसद आपको होगा लर्निंग आउटकम, जो लर्निंग आउटकम है उसे अचीव करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बोल भी रही हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बच्चों की लर्निंग आउटकम को अचीव करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बच्चों में, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप कर सकते हो। ये सब कुछ है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें ऐड कर सकते हो जो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, कि अगर आप लेसन प्लान बनाते हो तो आप उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐड करोगे, ठीक है। उसको आप ध्यान में रखोगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना लेसन प्लान बनाओगे, वहां बता सकते लाइक आप अपना एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रखोगे कि हाँ इसके माध्यम से आप
क्या अचीव करना चाहते हो बच्चों में, ठीक है। उसके बाद एक्टिव इंगेजमेंट बना के रखना चाहोगे, इस पे आप काम करोगे अपने लेसन प्लान में। उसके बाद आप बता सकते हो एक्टिव लेसन प्लान कैसे, जो मैंने भी आपको बताया, पीयर टू पीयर, टीचर स्टूडेंट के डिस्कशन होगा, पीयर टू पीयर होगा, डिस्कशन होगा, प्ले बेस्ड मेथड, ग्रुप बनाओगे, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा ना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो इफेक्टिव होना चाहिए। आप इसमें पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे, क्लियरली बोलोगे जिससे बच्चों को सब समझ में आए, ठीक है। इससे उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है, ठीक है, जो ध्यान में आप रखोगे, वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी। आप बहुत से स्ट्रेटजीज अपने पास रख के चलोगे, ठीक है। सेम आप इसको टीचिंग मेथड से भी आपको जोड़ सकते हो कि आप बहुत सारा टीचिंग मेथड यूज करोगे, प्ले बेस्ड मेथड यूज करोगे, एक्सपेरिमेंट करवाओगे, स्टोरी से बताओगे, इस तरीके से आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हो। जैसे वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, आप कर सकते हो यहाँ पे बच्चों का असेसमेंट। बच्चों का असेसमेंट करोगे, आप बच्चों को फीडबैक दोगे इसमें। अगर बच्चों का फीडबैक देते हो तो बच्चों में इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है। आपने सेम टाइम पे फीडबैक दे दिया, क्लास में इमीडिएटली आपने फीडबैक दे दिया, बच्चों में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप बच्चों को शाबाश बोलोगे, वाह तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया, लोग उससे सीखेंगे। अगर आप बोलोगे बच्चा थोड़ा सा और तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, उससे होगा कि बच्चा जानेगा कि हाँ उसमें गलती की है, अब उसे थोड़ा और इम्प्रूव करना है। इस तरीके से आप बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। सो ये भी आपके लिए ज़रूरी है आपके लेसन प्लान में, इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चों के लिए जो भी आप लेसन प्लान बनाते हो ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं यही पढ़ाना है तो बस यही पढ़ाना है, इसी तरीके से पढ़ाना तो इसी तरीके से पढ़ाना है। दिस इज नॉट गुड फॉर लेसन प्लान, ठीक है। तो ये आप रिमेंबर रखना, याद रखना। इसके बाद आप बच्चों का रिफ्लेक्शन करवा सकते हो, रिफ्लेक्शन एंड इवेल्युएशन। बच्चों को आप इवेल्युएट करोगे, रिफ्लेक्शन करोगे बच्चों का, जिससे बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है ना वो अच्छे से निखर के आएगी, साफली निखर कर आएगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया लेसन प्लान से रिलेटेड। कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप सक्सेसफुल लेसन कैसे बच्चों को बता सकते हो। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जिसको आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, और अच्छा आंसर अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेसन प्लान भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग वो हमें कमेंट कर सकते हो, एंड मैं उस पर और भी वीडियो लेकर आऊँगी। एंड अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना वो चैनल देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इससे अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो आप लोग का तो कुछ नहीं जाएगा, बट वी गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि हम लोग और भी अच्छा करें, और भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।